आयुष्मान आरोग्य मंदिर के एक नए सफ़र में आपका फिर से स्वागत है और आज का विषय है DTS ट्रेनिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर R.S. टोलिया एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग नैनीताल एक अग्रणी संस्थान है जो न सिर्फ प्रशासनिक एवं वेरियस उत्तराखंड के सभी विभागों को समय समय पर अपने लिए ऑफिस में काम आने वाली ट्रेनिंग्स प्रदान करता है। और इस बार हमें उत्तराखंड होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा की ओर से मौका मिला DTS ट्रेनिंग का पार्ट होने का। DTS ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है सभी अधिकारियों में विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय मिलाते हुए किस तरह से अपने कार्य एवं गुणवत्ता को बढ़ाना। इस ट्रेनिंग में विभिन्न माध्यमों से सभी अधिकारियों में लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, किस तरह से नेगोशिएशन हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, डिसीजन मेकिंग पावर और किस तरह से ग्रुप्स में काम हो सकता है, टीम्स किस तरह से बनाई जा सकती हैं और किस तरह से आप एक मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं पर विशेष रूप से फोकस किया गया। प्रथम दिन हम लोगों को न सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में बताया गया बल्कि लर्निंग और ट्रेनिंग में क्या अंतर होता है पर विशेष रूप से फोकस किया गया। सबसे पहले जितने ट्रेनिंग्स थे उनको 3 बैचेस में डिवाइड किया गया और प्रत्येक ट्रेनर के साथ 6 या 7 कैंडिडेट से ज़्यादा नहीं प्रदान किए गए, जिससे कि हमारे ट्रेनर द्वारा हमें पूरी ट्रेनिंग के दौरान न सिर्फ मॉनिटर किया गया बल्कि हमारे विशेष एक्टिविटी को एसेस करके हमारी गलतियों को और हमारी किस तरह से हम इम्प्रूवाइज किया कर सकते हैं और उजागर किया गया। फर्स्ट दिन ट्रेनिंग में हमें सबसे पहले जो असाइनमेंट दिया गया वो था कोचिंग मेथड। कोचिंग मेथड के माध्यम से जो है अपनी किसी भी विषय को चयन करके और उस विषय पे आपको डायरेक्ट कोचिंग देनी थी अपने सहयोगियों को। और मेरे द्वारा इस पर 7 स्टेप्स ऑफ हैंड क्लीनिंग का विषय उठाया गया, क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य विभाग में 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग का विशेष महत्व है, जिसे कि न सिर्फ मेरे द्वारा मैनुअली प्रदर्शन दिया गया बल्कि इसके विभिन्न स्टेप्स का महत्व और हमारे ऑफिसेस में, हमारे स्कूलों में इसका क्या महत्व हो सकता है इसके बारे में दर्शाया गया। सभी प्रतिभागियों द्वारा मैनुअली भी यह स्टेप्स की प्रैक्टिस की गई ताकि सभी लोग इसका न सिर्फ अनुसरण कर सकें बल्कि इसे अपने कार्य क्षेत्र, चाहे वो कार्यालय हो चाहे वो विद्यालय हो, में इसका अनुपालन किया जा सके। हमारी DTS ट्रेनिंग में हमारे जो ट्रेनर रहे उनका नाम था मिस्टर खड़क सिंह धपोला सर। धपोला सर न सिर्फ एक बहुत ही अनुभवी ट्रेनर थे बल्कि उन्होंने पूरे समग्र ट्रेनिंग में हर असाइनमेंट में न सिर्फ हमें मोटिवेट किया बल्कि किस तरह से हम अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस कर सकते हैं, किस तरह से हम लीडरशिप करके अपने न सिर्फ अपने संस्थान, अपने विभाग के लिए एक ऑर्गेनाइज टीम क्रिएट कर सकते हैं और एक अच्छे काम को अग्रसर कर सकते हैं के लिए सदैव हमें मोटिवेट किया। हमारी टीम में हर कार्य जो धपोला सर द्वारा हमें प्रदान किया गया को बहुत ही मेहनत के साथ एक्टिवेट किया। टीम में विभिन्न विभागों के विभिन्न अधिकारियों द्वारा न सिर्फ प्रतिभाग किया गया बल्कि हम लोगों को विशेष रूप से ग्रुप एक्टिविटीज़ के दौरान ये मौका मिला कि हम दूसरे विभागों की भी योजनाओं को, उनकी कार्यशैली को समझ पाएं। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान धपोला सर न सिर्फ हमारे लिए एक मेंटोर की तरह रहे बल्कि एक सफल ट्रेनर के रूप में उन्होंने हमारे व्यक्तित्व के विकास में भूमिका अपनाई। तीसरे दिन हम लोगों को जो असाइनमेंट दिया गया था वो था प्रोजेक्ट। लेक्चर मेथड के द्वारा हमें
लोगों को एक विशेष टॉपिक के बारे में जानकारी साझा करनी थी। सभी लोगों ने, जैसा कि दपोला सर द्वारा बताया गया था, कि अपने लेक्चर को प्रभावी बनाने के लिए हम विजुअल एड्स का इस्तेमाल करेंगे, और विजुअल एड्स में सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा आकर्षक चार्ट्स बनाकर अपने लेक्चर्स को साझा किया, और इस कार्यक्रम की सर के द्वारा विशेष रूप से विशेष सराहना की गई, क्योंकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कार्य करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैंने इस मौके पर पूरे अपने प्रतिभागियों के साथ इसी अनुभव को साझा किया, और मेरा लेक्चर का टॉपिक जो था वो आयुष्मान भारत स्कीम एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की कार्यशैली ही था, जिसमें न सिर्फ मेरे द्वारा ऑडियो विजुअल रूप से लोगों को दिखाया गया, साथ ही चार्ट के माध्यम से भी लोगों को ये समझाने का प्रयास किया गया कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत किस तरह से होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं अपना योगदान दे रही हैं। अंतिम दिन हम लोग के द्वारा एक कई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन किया गया, ग्रुप डिस्कशंस किए गए, और साथ में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें फिर हम लोगों ने टीम के साथ इन सभी प्रतियोगिताओं में न सिर्फ प्रतिभाग किया बल्कि ऑर्गेनाइज भी किए। डीटीएस ट्रेनिंग बहुत ही विशेष रूप से उल्लेखनीय ट्रेनिंग रही, क्योंकि इसमें ना सिर्फ लोगों के साथ हम इंटरेक्ट हुए, हम लोगों ने डिस्कशंस किए, बल्कि बहुत अच्छा मौका मिला विभिन्न विभागों के लोगों से इंटरेक्ट करने का, और इस तरह से सफलतापूर्वक हमने इस ट्रेनिंग को सफल किया। और वहाँ पर ATI में हमारे द्वारा और सभी स्टाफ मेंबर्स के साथ भेंट हुई, और अंत में प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह